हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे मैं कर रही थी लाइव इंट्रोडक्शन, बट ड्यू टू द सम रीजन मुझे ये वॉइस को ड्रॉप करना पड़ा एंड मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि बहुत सारी फ़ैन की जो है आवाज़ आ रही थी, तो आई हैव टू म्यूट दैट वन एंड मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन कर रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि मैं आज लेट उठी हूँ, बट आज की प्लान क्या क्या है, मुझे क्या क्या करना है, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी उस वीडियो में। बट यहाँ पे मैं वॉइस ओवर करके बता दे रही हूँ कि मुझे पढ़ना है, मुझे खाना बनाना है एंड मुझे ऑफिस की काम करनी है, बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी है। सो चलो दिन की शुरुआत करते हैं आज इस तरीके से। यहाँ पे मैंने कैमरा शायद डिफरेंट डायरेक्शन में रख दिया था, तो इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ एंड ये मतलब वॉशरूम में मैं ब्रश कर रही थी तो शायद वो गेट लॉक था, तो इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। यहाँ पे मैं ब्रश करने के बाद मॉर्निंग में मैं एक गिलास वाटर पीती हूँ, गुनगुना पानी, एंड यहाँ पे मैं डेट्स खा रही हूँ। डेट्स आप डेली बेसिस पे खा सकते हो, इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग, क्योंकि ये क्या होता है ना, इतना हेल्दी डाइट है ना ये डेट्स। आप अगर मॉर्निंग में 2 से 3 पीस खा लोगे ना, फिर आपको कोई जूस की रिक्वायर नहीं है, ये बहुत बेनिफिशियल है, ट्रस्ट मी। यहाँ पे मैं उठी थी तो मेरी ऑफिस स्टार्ट हो चुकी थी, एक्चुअली मैं लेट उठी थी, तो मैंने सोचा कि चलो ऑफिस स्टार्ट हो गई थी, मैंने ऑफिस का थोड़ा काम भी कर लिया था 1 घंटे, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक लिया और फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मैं नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ एंड देन यहाँ पे मैं फेस पैक लगा रही हूँ। ये फेस पैक बहुत बेनिफिशियल है, ट्रस्ट मी गाइस। इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि इस फेस पैक में मैंने मिलाया है आप बोल सकते हो चावल, जो राइस फ्लोर होता है ना, राइस फ्लोर, बेसन एंड आपका मुल्तानी मिट्टी, एंड इसमें मैं डालती हूँ पानी के जगह पे मैं जो टोमेटो होती है ना, टोमेटो की जो प्यूरी की जो वो फेंक देते हैं ना अपने, वो जूस जो होता है वो पार्ट मैं इसमें डाल के मैं फेस में लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑफिस का काम कर रही थी तो मैंने ये पार्ट भी रिकॉर्ड किया। तो देखो वर्क फ्रॉम होम रहता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना से जितना हो सके मैं अपने डे को यूजफुल बनाऊं और बेनिफिट उसका उठा पाऊं, जो बोलते हैं ना कि बेनिफिशियल है अगर वर्क फ्रॉम होम है तो, क्योंकि आपके पास बहुत सारा ऐसे टाइम होता है जहाँ पे आप अपना पर्सनल काम कर सकते हो। बट ऑफ कोर्स ये ऑफिशियली मैं बोल रही हूँ, ये गलत चीज़ है, बट देखो 9 आवर का तो सिर्फ टाइमिंग होता है, तो 9 आवर तो अपने ऑफिस करते हैं, बट उसके अलावा जो आपका टाइम होता है, सपोज आपका आने जाने का टाइम, आपका जो थकान होता है वो आपका नहीं होता है, तो आप उस टाइमिंग पे क्या कर सकते हो, आप उस टाइमिंग पे आप अपना कुछ पर्सनल काम कर सकते हो। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। आई डोंट नो व्हाई कैमरा इज लाइक मीटिंग बिहेविंग लाइक दिस। 2 बार इस वीडियो को मैंने शायद लगता है ऐड कर दिया है, मे भी हो सकता है, सो उस चीज़ को इग्नोर करना, क्योंकि मे भी एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो तो उस कारण से। या एक्चुअली यहाँ पे कॉल आ रहा था जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि वॉइस ओवर में 2-3 दिन बात कर रही हूँ, यहाँ पे कॉल आ रहा था तो मुझे कॉल को ना ड्रॉप करना पड़ा इस कारण से। और ये जो वीडियो है ना, ये शायद 2 बार मैंने डाल दिया है, इस कारण से ये डबल टाइम शो हो रहा है। सो दैट इज डिफरेंट थिंग, वो तो चलो बात की बात है। मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आप स्टडी के साथ जॉब के साथ स्टडी कैसे कर सकते हो। आपके पास 2 to 3 आवर है, सो यू कैन डू स्टडी विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो भी आपके पास 2 आवर की है, आप उसमें 4 घंटे का इफेक्टिव स्टडी, ऑफ कोर्स जॉब के साथ करने का मन नहीं करता, आई अंडरस्टैंड, बट बहुत केस में क्या होता है ना कि आपको करना पड़ता है, यू डोंट हैव अदर ऑप्शन, राइट। सो वो वाली चीज़ें हो जाती है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको अपना डे प्रोडक्टिव बनाने के लिए, इफ़ यू आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम देन गुड जॉब, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप बहुत अच्छा तरीके से इसको यूज कर सकते हो। बट इफ़ यू आर डूइंग वर्क फ्रॉम ऑफिस देन यू कैन ऑल्सो डू, अगर आपकी कोई भी शिफ्ट टाइमिंग है, वॉट एवर द शिफ्ट टाइमिंग यू आर डूइंग, उस शिफ्ट टाइमिंग के बीच में आप क्या कर सकते हो ना, कि अगर आपकी टाइमिंग 9 से 10, सपोज आपके 10 से है, 10 बजे से लेके रात के जो भी है, तो 10 से 9 आवर की जो भी शिफ्ट है, तो आप जल्दी सो जाओ और सुबह मॉर्निंग में उठ के 2 से 3 आवर का स्लॉट ले लो। और अगर मॉर्निंग में लेट से आपकी स्टडी है तो आप क्या करो
कि मॉर्निंग में मतलब मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठ के भी आप 3-4 घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है। जनरली देखो, आप पर्सनल काम के लिए आपको मेड रखना पड़ेगा, या पर्सनल काम आपको अपने फैमिली मेम्बर मम्मी से या अपनी सिस्टर से आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बेसिक चीज़ें है ना, वो आप अगर करने निकलोगे तो, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप अपना लंच पैक करोगे, आप अपनी ड्रेसअप रेडी करोगे, ड्रेस रेडी करोगे, एंड रेडी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगे। सो वो 3-4 आवर भी आपको नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा बोल सकते हो कि मतलब लंबा होगा, बट उसको इग्नोर करना। यार मेरा इस दिन ना बहुत ज़्यादा क्लोजिंग का टाइम था और मेरे पास बहुत सारा काम था, तो शायद मैं इस दिन ना बहुत कम पढ़ाई कर पाई थी। आई थिंक 1 घंटा या 2 घंटा ही मैं पढ़ पाई थी, क्योंकि मैं थक गई थी काम करते करते। सो वो वाली चीज़ें हैं। तो मैं यही बोल रही थी कि आप मतलब उस केस में आपको अपना जितना से जितना हो सकेगा ना पर्सनल टाइम आपको सिर्फ स्टडी में देना होगा। एंड मेरा मानना है ना कि स्टडी आपको हर एक स्टेज में करना चाहिए, क्योंकि स्टडी करने से क्या है ना कि आप बहुत एक्टिव रहते हो नॉलेज वाइज भी, और आपका माइंड स्ट्रांग रहता है। आप एक बहुत स्ट्रांग साइड से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो ऑफिस में। मुझे ऐसे पर्सनली फील होता है। आई डोंट नो आप लोग कैसा फील करते हो, बट ये मुझे लगता है कि आप कुछ भी मतलब आप कुछ भी, सपोज आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, यू आर डूइंग नथिंग, यू आर डूइंग जस्ट जॉब, बट आई विल टेल यू कि उस टाइम भी बुक रेट्स कुछ अपने पर्सनल चॉइस के हिसाब से बुक रीडिंग करो, या कुछ पर्सनल चॉइस के हिसाब से इंटरेस्ट से कुछ आप एक्स्ट्रा करो, जो कि आपको बुकिश नॉलेज के अलावा भी एक मतलब नॉलेजेबल चीज़ें जो आपको नॉलेज दे, तो वो आपको अट्रैक्ट भी करेगा और आपको एक्टिव भी रखेगा। क्योंकि अपनी क्या है ना, ऑफिस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड या गवर्नमेंट जॉब बोलो, किसी भी तरीके का जॉब बोलो, अपने जॉब में इतना व्यस्त हो गया ना कि वी आर डूइंग नथिंग, वी आर जस्ट डूइंग जॉब जॉब जॉब। वी आर जस्ट गोइंग इन द मॉर्निंग, अपना काम कर रहे हैं, फिर वी आर कमिंग फ्रॉम ऑफिस एंड अपना घर में इरिटेट होके सो जा रहे हैं। सो दिस इज नॉट द लाइफ एक्चुअली। सो आप एक चीज कर सकते हो कि आप अपनी पसंद की चीजें करो, वॉट एवर इट इज नॉट जस्ट कि आप पढ़ाई करो। इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग लाइक यू वॉन्ट टू डू पेंटिंग, सो यू कैन डू पेंटिंग, वॉट एवर इट इज। आपको ब्लॉगिंग करना पसंद है, यू कैन डू दैट वन। इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स, सो अदरवाइज वो भी आप कर सकते हो। सो मैं बस यही बोलना चाह रही हूँ कि अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करना चालू करो। जिस दिन अपने टाइम को आप प्रायोरिटाइज करोगे, उस दिन आपके लिए टाइम आपको निकलने लगेगा। मैं बहुत टाइम इरिटेट हो जाती हूँ जब मैं अपने रूटीन को फॉलो नहीं करती हूँ, और मेरा इरिटेट होने का सबसे मेन रीजन होता है व्हेन आई नेवर यूज टू फॉलो माय रूटीन एंड डिसिप्लिन। जब भी मैं डिसिप्लिन को हिला देती हूँ ना, तो माय माइंड इज स्टक एंड मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं बस इस वीडियो में यही समझाना चाहती हूँ कि इरिटेशन का फर्स्ट रीजन है कि आप अपने रूटीन को, आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग चल रहे हो, बट आपका दिल कुछ और बोल रहा है, आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, तभी जाके इंसान फ्रस्ट्रेट होता है। जैसे देखो, जॉब आप करना चाहते नहीं, बहुत लोग जॉब नहीं करना चाहते, बट यू आर डूइंग जॉब क्योंकि आपको अर्न करना, आपको पैसा चाहिए, तो आप तो जॉब कर रहे हो, आपको जॉब करना पड़ेगा बिकॉज आपके पास ऑप्शन नहीं है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप उस जॉब को इंटरेस्टिंग वे में देखना चालू करो और उसको इंटरेस्टिंग रूटीन के साथ फॉलो करो कि ठीक है, वो तो मेरा पार्ट ऑफ द लाइफ है, उसके अलावा मैं क्या एक्स्ट्रा कर सकती हूँ जो मेरे लाइफ को एक्स्ट्रा इन्हेंस करे, मेरे लाइफ को एक्स्ट्रा पावरफुल बनाए, एनर्जेटिक बनाए। तो मैं ऐसा कुछ ऐसा करूँ कि जो मेरे जॉब के अलावा हो, जो मुझे पसंद हो पर्सनली, और आई रियली लाइक टू डू दैट वन। सो यही मैं इस वीडियो में समझाना चाह रही हूँ कि आपको जो पसंद है वो करो, अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करो। इस वीडियो को मैं खत्म करूंगी, मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।